नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज में थे। कुंभ क्षेत्र में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। संतों के साथ गंगा पूजन भी किया। इस दौरान मोदी ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और अक्षय वट की भी परिक्रमा की। मोदी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे तो अरैल घाट से निषाद राज क्रूज से सवार होकर संगम की छटा को निहारते हुए संगम नोज पर पहुंचे। यहां साधु संतों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री ने उनके साथ गंगा पूजन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी शामिल थीं। करीब 30 मिनट के गंगा पूजन कार्यक्रम में उन्होंने गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया और सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद प्रधानमंत्री अक्षय वट के दर्शनों के लिए भी गए। प्रधानमंत्री ने अक्षय वट की पूजा अर्चना की। 2019 में जब पीएम मोदी कुंभ में प्रयागराज आए थे तब उन्होंने अक्षय वट कॉरिडोर को जनता के दर्शनों के खोलने के लिए प्रयास किया था और शुक्रवार को अक्षय वट कॉरिडोर के माध्यम से लोगों के लिए सुलभ हो गया। अक्षय वट दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने सरस्वती कूप का भी दर्शन किया और उसकी पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को निहारा और अधिकारियों से उसकी जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन और पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री संगम स्थल पर आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ कलश को स्थापित किया। साथ ही 5700 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। उन्होंने इस मौके पर कुंभ की महत्ता को बताया। जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, 10 तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। मोदी ने कहा कि संगम आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान सब एक हो जाते हैं। जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण भी अधूरे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना था कि अक्षय वट के दर्शन सनातनियों को हो सके और उन्होंने इसे साकार कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो, यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। मोदी की जनसभा में करीब 20,000 लोगों की मौजूदगी देखी गई, जिसमें पीएम ने भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता कर्मियों की बड़ी भूमिका को बताया और सफाई कर्मियों का स्वागत किया। कुंभ नगर से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।